गन्ने में जो टॉप बोरर चल रहा है इस टाइम टॉप पे ही है जी, पूरा चरम पे है इस टाइम। तो उसमें कुछ किसान कमेंट कर रहे हैं कि हमारे गन्ने के अंदर जो है मतलब सूंडी बैठ चुकी है, तो सूंडी का जो निस्तारण करना है वो स्प्रे के द्वारा उसका थमाव करा जा सके है, या जो है कीटनाशक जमीन में बखेर के उसका निस्तारण करा जाएगा। बिल्कुल जी। टॉप बोरर वास्तव में गन्ने के प्रमुख कीटों में से एक है, जिस है गेसू सिंह है एक, वो बोल रहे हैं कि कोराजिन की जगह फटेरा का प्रयोग कर सकें जी। कर सकते हैं। कोराजन और फटेरा में दोनों में टेक्निकल सेम है। कोराजन की मात्रा अलग है, फटेरा की मात्रा अलग है। 8 किलोग्राम फटेरा प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें, लेकिन फटेरा प्रयोग करने के 15 दिन तक खेत में नमी बनाना बहुत जरूरी है जी। दूसरा सवाल योगेंद्र सिंह का है जी, गन्ने की गो में मेरा सवाल ये है कि जो गन्ने में खरपतवार हैं जी, वो एक दफे स्प्रे कर दिया, खत्म से हो गए थे और दोबारा से फिर तैयार हो गए हैं, तो इसका क्या करा जाए? जी। देखो, खरपतवार के लिए खरपतवार की भी अलग अलग कैटेगरी है। एक मोथा है, एक शंखरी पत्ती वाले है, एक चौड़ी पत्ती वाले है। सबके लिए अलग अलग दवाई है। यदि स्पेशली मोथा है, और मोथा भी राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भाई आज है गांव फत्तापुर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के अंदर पड़े है ये गांव, और आज के कुछ 2-3 टॉपिक हैं भाई, छोटे छोटे टॉपिक हैं, और छोटे क्या बड़े भी हैं एक तरीके से। टॉप बोरर चल रहा भाई इस टाइम, टॉप पे ही मानो, टॉप बोरर का जो नाम टॉप ही हो रहा है। तो हमारे कुछ किसान हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि हमारे गन्ने के अंदर जो है सूंडी लग चुकी है, तो एक तो उसका निस्तारण किस तरीके से करा जावे, कि स्प्रे के द्वारा उसका जो प्रबंधन करा जावे, या जो है जमीन के अंदर जो है मतलब खाद के जरिए जो कीटनाशक बखेरा जावे उससे रुकेगा, या स्प्रे ज़्यादा कारगर है। और एक भाई सबसे ज़्यादा जो है लाल सड़न रोग देखने मिला है गत वर्षों से, पिछले 2-3 वर्षों से, तो आज उसके ऊपर भी टॉपिक है। और एक जो खरपतवार के ऊपर है थोड़ा, के खरपतवार का नियंत्रण किसान किस तरीके से करें। ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए वीडियो ना कर रहे हैं शुरू। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी। सब किसान भाइयों को राम राम, सभी दर्शकों को राम राम। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। बताइए आपका क्या सवाल है। मैं आपकी पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक ये है कि गन्ने में जो टॉप बोरर चल रहा है इस टाइम टॉप पे ही है जी, पूरा चरम पे है इस टाइम। तो उसमें कुछ किसान कमेंट कर रहे हैं कि हमारे गन्ने के अंदर जो है मतलब सूंडी बैठ चुकी है, तो सूंडी का जो निस्तारण करना है वो स्प्रे के द्वारा उसका थमाव करा जा सके है, या जो है कीटनाशक जमीन में बखेर के उसका निस्तारण करा जाएगा। बिल्कुल जी। टॉप बोरर वास्तव में गन्ने के प्रमुख कीटों में से एक है, जिसकी 5-6 पीढ़ियां उत्तरी भारत में गन्ने की फसल को हानि पहुंचाती है। दूसरी पीढ़ी की सूंडी अभी पौधे के अंदर प्रवेश कर चुकी है। तीसरी पीढ़ी के लिए भी हमें एगमासिस दिखाई दे रहे हैं। जो इसकी सूंडी है, इसकी तितली पत्ती की निचली सतह पर अंडा देती है, और जब अंडे से इल्ली या सूंडी निकलती है वो बहुत बारीक होती है, मध्य सिरा से रेंगती हुई गोफ में घुस जाती है। स्प्रे के द्वारा जब वो मध्य सिरा से एंटर कर रही है तब तो कंट्रोल किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। इसकी सूंडी अटैक करती है गन्ने की बीचों बीच, और वो सिस्टेमिक दवाई जिसे दैहिक विष कहते हैं उसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। दैहिक विषों में आजकल जो पॉपुलर है वो कार्बोफ्यूरान 3G, जिसे फ्यूराडान के नाम से जानते हैं, क्लोर एंटीप्रोनिलीप्रोल जो 2 रूप में आता है। एक तरल 18.5% में आता है जिसे कोराजन, सिटीजन या अन्य नामों से जाना जाता है। एक क्लोर एंटीप्रोनिलीप्रोल 0.4% जो दानेदार होता है, जिसे हम फटेरा, वर्टागो या अन्य नामों से जानते हैं, विस्तारा नाम से जानते हैं। कई कंपनियां इसको बना रही है। एक वर्टागो है जिसमें 0.5% क्लोर एंटीप्रोनिलीप्रोल होता है। तो इन किसी भी दवाइयों से हम नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर 1, कोराजन 150 मिलीलीटर दवाई 400 लीटर पानी में घोल के मोटी धार, नोजिल को लूज करके मोटी धार से ड्रेंचिंग करनी है सूखे खेत में, जड़ के पास। ये पत्ती पे स्प्रे नहीं होना, जड़ के पास करनी है, और तुरंत सिंचाई करनी है। सिंचाई के माध्यम से वो दवाई जड़ के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और पौधे में ऊपर की तरफ जाइलम से फ्लोएम की ओर चलेगी,
और जहां सूंडी अटैक करती है वहां पे जब वो उसका रस चूसती है तो वो डैमेज हो जाएगी। इसी तरह से आप नमी में, जब खेत में नमी हो तब 8 किलो फटेरा, विस्तारा या अन्य कोई दवाई प्रयोग कर सकते हैं। इसके स्थान पे 5 किलोग्राम वर्टाको का भी प्रयोग किया जा सकता है और 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कार्बोफ्यूरान प्रयोग करके भी हम टॉप बोरर से अपनी फसल को, गन्ने की फसल को बचा सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है जी, जैसे अब जो है कुछ वैरायटी ऐसी चमक रही हैं उसमें जो लाल सड़न रोग बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो वो क्या चीज है वो बताओ। बिल्कुल सही सवाल है आपका। लाल सड़न रोग से 238 किस्म पूरी तरह से ग्रसित हो चुकी है और पिछले सालों में कई सौ हेक्टेयर एरिया डैमेज हुआ है लाल सड़न रोग से। ये गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है और एक लाइलाज बीमारी है। इसे रोग लगने पे इसका कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता। रोग लगने से पहले इसके उपचार किए जा सकते हैं। नंबर 1, हम जब बुआई कर रहे हैं उसी टाइम ध्यान रखें स्वस्थ खेत से हम बीज का प्रयोग करें, रोगी खेत से बीज ना ले। नंबर 2, खेतों में ट्राइकोडर्मा द्वारा भूमि उपचार करना बहुत आवश्यक है। ट्राइकोडर्मा एक बहुत ही जैव फफूंदी है जो हानिकारक फफूंदियों को मारती है, किल करती है और गन्ने को लाल सड़न रोग से बचाती है। तो 4 से 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ की दर से गोबर की सड़ी खाद में मिलाकर जब खेत में नमी हो, चाहे फसल बोदी हो या बोने वाले हो, तब प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रहे कि इसके 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद आप किसी रासायनिक दवाई या उर्वरक का प्रयोग ना करें तो और बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। नंबर 2, जैसे आजकल की फसल है, आजकल फसल लगभग तैयार हो चुकी है, इस पे काफी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद में कई कंपनियों ने दवाई तैयार की है और कई शोध संस्थानों जैसे IISR ने, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने, गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर ने कई R&D करने के बाद में कुछ दवाइयों को भी रिकमेंड किया है कि रोग लगने से पहले यदि उनका स्प्रे कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक लाल सड़न रोग से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। उन दवाइयों में है नंबर 1 एमीस्टार टॉप जो सिजेंटा कंपनी का है। इसकी 200 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बना के आप खड़ी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। नंबर 2 गोडीवा सुपर, ये आपकी धानुका कंपनी की है। इसकी 250 मिलीलीटर मात्रा को आप 200 लीटर पानी में घोल बना के खड़ी फसल पे स्प्रे कर सकते हैं। नंबर 3 एजोडेजो, ये मैनकाइंड कंपनी की दवाई है। नया टेक्निकल है, बिल्कुल टेक्निकल तो इनमें लगभग सभी में सेम है। तो इसकी भी 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। उससे काफ़ी हद तक 2 स्प्रे करने से काफ़ी हद तक रोग को मिनिमाइज, कम से कम किया जा सकता है। अब जो है हमारे जो किसान हैं वो कमेंट कर रहे हैं जी वीडियो के अंदर, उनके कुछ सवाल हैं, उनके जवाब देने हैं। बताइए। जैसे ये है गेसु सिंह है एक, वो बोल रहे हैं कि कोराजिन की जगह फटेरा का प्रयोग कर सकें जी। कर सकते हैं। कोराजन और फटेरा में दोनों में टेक्निकल सेम है। कोराजन की मात्रा अलग है, फटेरा की मात्रा अलग है। 8 किलोग्राम फटेरा प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें, लेकिन फटेरा प्रयोग करने के 15 दिन तक खेत में नमी बनाना बहुत जरूरी है जी। दूसरा सवाल योगेंद्र सिंह का है जी, गन्ने की गोब में सूंडी लगी हुई है, उसका रोकथाम के लिए। जो गोब में सूंडी होती है वो टॉप बोरर की ही सूंडी है और इसकी रोकथाम करने के लिए सूंडी लगने के बाद कोई दवाई इसको नियंत्रित नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत इसकी इंस्टार होती है। सेकंड इंस्टार जो होती है सूंडी की, वहां तक दवाई रोकथाम कर सकती है। 3rd या 4th इंस्टार में यदि सूंडी पहुंच जाती है तो दवाई से नियंत्रित नहीं हो पाती, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए वो फसल बच सकती है। तो उसके लिए भी आप कोराजन 150 मिलीलीटर या फटेरा या अन्य कोई दवाई, ग्रेन्यूल या तरल, दोनों में से कोई सी प्रयोग कर सकते हैं। एक ये यादव कुमार हैं, गन्ने में सूंडी का रोग कम है तो किस कीटनाशक का प्रयोग करा जा सके? सूंडी का प्रकोप कम है तो किस कीटनाशक का प्रयोग किया जा सकता है जी। गन्ने में चूसक कीट भी लगते हैं, जैसे ब्लैक बग है, मिली बग है,
तो उनकी रोकथाम करने के लिए प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन, प्रोफेनोफोस 40%, साइपरमेथ्रिन 4% का एक मिक्सचर आता है। अलग अलग कंपनियां उसको बनाती है। उसकी 400 से 500 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करने से काफ़ी हद तक जो ऊपर काटने कुतरने वाले या रस चूसने वाले कीट है उससे निजात पा सकते हैं। एक सवाल और है जी, अंकुर सैनी का। वो बोल रहे हैं कि देखो गन्ने से तो रिलेटिव नहीं है उनका सवाल, लेकिन जब सवाल किया तो थोड़ा जवाब हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पॉपुलर की खेती कर रखी है उन्होंने। वो बोल रहे हैं कि जमीन में जो व्हाइट ग्रब लगा हुआ है, हाँ, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या करा जाए? देखो, व्हाइट ग्रब जमीन में गन्ने में लगा हो या किसी और फसल में लगा हो, व्हाइट ग्रब की जो दवाई है यदि मिट्टी में मिला सकते हैं तो बावेरियाना बेसियाना 2 किलोग्राम, मेटाराइजिम 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से गोबर की सड़ी खाद में मिलाकर खेत में जब नमी हो तब मिट्टी में मिला देने से ये अपना माइसीलियम फैला लेती है और व्हाइट ग्रब काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। इसके स्थान पर आप क्लोथिया निडीन आती है जो डेंटोसू के नाम से आती है, तो ये 100 ग्राम दवाई प्रति एकड़ की दर से आप पेड़ के चारों तरफ घोल बना के डाल दीजिए, यानी 200 लीटर पानी में घोल बना दीजिए और पेड़ के चारों तरफ जहां डैमेज कर रही है वहां पे आप 2 लीटर घोल डाल के और उसमें पानी लगा दीजिए। तो उससे मैं मानता हूं काफी हद तक सफेद सूंडी, सफेद गिडार जो है व्हाइट ग्रब कंट्रोल हो सकती है जी। ऐसा जी खरपतवार बहुत हो रहे हैं। अच्छा, तो भाई सामने किसान है। अच्छा, राम राम जी। राम एक राम बार जी। अपना जो हमारे दर्शक किसान देख रहे हैं उन्हें अपना परिचय करवाओ। मेरा नाम राजकुमार, गांव फत्तापुर जी। आपका सवाल क्या है जी? मेरा सवाल ये है कि जो गन्ने में खरपतवार हैं जी, वो एक दफ़ा स्प्रे कर दिया, ख़त्म से हो गए थे और दोबारा से फिर तैयार हो गए हैं, तो इसका क्या करा जाए? जी। देखो, खरपतवार के लिए खरपतवार की भी अलग अलग कैटेगरी है। एक मोथा है, एक शंखरी पत्ती वाले है, एक चौड़ी पत्ती वाले है। सबके लिए अलग अलग दवाई है। यदि स्पेशली मोथा है और मोथा भी 3 से 4 पत्तियों वाला है तो उसके लिए सबसे अच्छी दवाई हेलो सल्फ्यूरान जो सेम्प्रा के नाम से आती है। 36 ग्राम दवाई को 150 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे करें कट नोजिल से, और स्प्रे के टाइम में खेत में पर्याप्त नमी हो और साथ ही साथ ऊपर से दूसरी सिंचाई 1 हफ्ते के बाद तुरंत कर देनी चाहिए। यदि जमीन रेतीली है तो 1 हफ्ते से पहले भी सिंचाई कर देनी चाहिए। नंबर 2, यदि चौड़ी पत्ती वाले और संकरी पत्ती वाले मिक्स खरपतवार है, देखो बहुत बड़े खरपतवार के लिए तो कोई दवाई ऐसी नहीं है जो गन्ने को हानि ना पहुंचे और खरपतवार को नष्ट कर दे। खरपतवार यदि छोटी अवस्था में है तो बहुत अच्छा टेक्निकल है वेस्निट कंप्लीट, जिसमें टोप्रामेजोल और एट्राजिन का कॉम्बिनेशन है। उसकी 1200 मिलीलीटर दवाई 180 लीटर पानी में घोल बना के जब खेत में नमी हो प्रति एकड़ की दर से कट नोजिल से स्प्रे करे, और उसमें भी यही रिपीट करना है आपको कि दोबारा से नमी बना के रखनी है 1 हफ्ते बाद। ये जो दूब घास होती है, वैसनीट का मैंने इस्तेमाल करा है। ये दूब घास पहले तो फूक गई थी, लेकिन अगला जो हमने पानी दिया उसे वो दोबारा से फिर हरी होगी। देखो, यदि खरपतवार के अंदर वीड साइंस के अंदर कहा जाए तो मोथा और दूब घास को नोटोरियस वीड कहते हैं। नोटोरियस कहते हैं शैतान, जो बच्चा नोटोरियस चाइल्ड कहते हैं नहीं, शैतान बच्चा है, तो ये नोटोरियस वीड होते हैं। इनको खत्म करना बड़ा मुश्किल है। तो दूब घास को एक बार कंट्रोल कर सकते हैं, फसल को बढ़ावा आ जाएगा, तो काफ़ी हद तक हमारी क्षति जो है खरपतवार से होने वाली वो मिनिमाइज हो जाएगी। आज के टाइम में टेम्परेचर बढ़ रहा है, फसल को नमी चाहिए। यदि खरपतवार खेत में ज़्यादा है, गन्ने के अंदर ज़्यादा है, तो नमी को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और खरपतवार से मुक्त ज़मीन है तो उसमें 10-15 दिन तक भी पानी ना लगाए तब भी आपकी फसल को कोई हानि नहीं होगी। तो इसीलिए खरपतवार मुक्त रखे, जहां दवाई काम ना करे वहां निराई गुड़ाई से ही आपको काम करना पड़ेगा। गन्ने में जैसे सब डोज लगा दी हैं इस टाइम, जी। हमने फाइनल डोज लगा दी जी। अब इसके बाद में बंधाई होगी गन्ने की। हाँ जी, हाँ जी। अगले महीने होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही। उसके बंधाई के बाद में क्या लगाया जाए गन्ने को, जो हमें पूरी ग्रोथ मिले? हाँ, देखो, गन्ने में 4 फेज होती है। एक होती है जर्मिनेशन फेज। जर्मिनेशन फेज में 45 दिन तक का टाइम माना जाता है। वैरायटी टू वैरायटी ये कम और ज़्यादा हो जाता है।
एक होती है टिल्लिंग फेज, ब्यात की अवस्था, जिसमें कल्ले निकलते हैं, जैसे कल्ले निकल के वो मील योग्य गन्ने बनते हैं। एक होती है ग्रांड ग्रोथ फेज। ग्रांड ग्रोथ फेज जो होती है, ये समझो कि 120 दिन से शुरू होती है। गन्ना जब 4 महीने का हो जाता है, 120 दिन से ग्रांड ग्रोथ फेज शुरू होती है और 180 दिन तक की मानी जाती है। गन्ना बढ़ता रहता है, यानी ये समझिए जब टेम्परेचर में कुछ टेम्परेचर अधिक रहता है, ठंड पड़ने पे जब सर्दी आती है, गन्ने की बढ़वार एज इट इज रुक जाती है। तो ऐसा यदि आप सही मायनों में डोज पूरी कर ले 30 जून तक, जो 31 मार्च तक का बोया गन्ना है या 31 मार्च तक की कटी हुई पेड़ी है, उसमें आप 30 जून तक आप डोज पूरी कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई डोज डालने की जरूरत नहीं है। बारिश से या पानी लगाने से भी आपके गन्ने की बढ़वार होती रहेगी। यदि खेत कमजोर पड़ रहा है, जमीन कमजोर है, तो उसमें कैल्शियम नाइट्रेट 15 से 18 किलो प्रति एकड़ की दर से कुछ यूरिया में मिला के आप डाल सकते हैं। लेकिन ये काम आपको मात्र जुलाई में करना पड़ेगा, इसे अगस्त के महीने में ना ले जाए। धन्यवाद। तो भाई अच्छा भैया, एक बार अपना परिचय और करवा दो। सत्येंद्र कुमार, गांव बुकलाना। अच्छा, बुकलाना जी। तो जैसे हमारे कुशलवीर सिंह हैं, जो इन किसान है, इनकी बात भी रखी हमने, और जो अपने हमारी समस्याएं हमने वो भी रखी। तो जो जानकारी दी वो अच्छी लगी, बहुत बढ़िया जी, कामयाब है। हाँ जी। तो भैया आज की जो वीडियो है वो यही ही, और किसान भाइयों से स्पेशल निवेदन है कि भाई वीडियो के अंदर अपनी समस्या का कमेंट करें। हम कमेंट के जरिए जो है वीडियो बनाएंगे, वीडियो में तुम्हारी समस्या का निस्तारण करा जाएगा पूर्ण रूप से। तो भैया फाइनली अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम भाई। राम राम।